नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आज सर आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूँ, वो है गोद निषेध प्रथा। तो उनके बारे में हम आज की क्लास में पूरा जानेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि गोद निषेध प्रथा क्या थी, ये कब किसने क्यों लागू की गई, इसका उद्देश्य क्या था, उनके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास जो है वो है गोद निषेध प्रथा, जिसके नाम से दोस्तों पता चल रहा है गोद निषेध प्रथा, जो कि 1848 ईस्वी में लागू की गई थी। ये बात है 1848 ईस्वी की। उस समय भारत जो ये गवर्नर जनरल था, जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, इनके द्वारा 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं सन 1848 ईस्वी में। और गवर्नर जनरल बनने के बाद इन्होंने एक नई नीति लागू की थी, जिनका नाम था गोद निषेध प्रथा। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में वेबगत नीति, कौन सी नीति? वेबगत नीति अपनाई, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है दोस्तों। इसके देखो कहीं पर ये नाम आएगा गोद निषेध प्रथा, तो कहीं पर नाम आएगा वेबगत नीति, तो कहीं पर दोस्तों क्या नाम आएगा? हड़प नीति। तीनों एक ही बात है, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में लागू की गई थी। तो देखो ये क्या था, तो इस नीति के तहत, कौन सी नीति? गोद निषेध प्रथा को या वेबगत नीति को या हड़प नीति को। तो इस नीति के तहत निसंतान भारतीय राजाओं के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। आया समझ में? यानी कि जितने भी जो भी भारतीय राजा है, उनके पास से दत्तक पुत्र गोद ले, यानी कि जो भी निसंतान है, जिन राजाओं के संतान नहीं है, वो गोद लेते थे पुत्र। तो अब वो उनके पास जो अधिकार था गोद लेने का, वो इस ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? छीन लिया। यानी कि उस पर क्या कर दिया? निषेध लगा दिया, पाबंदी लगा दी कि अब कोई भी निसंतान, जिन राजा के संतान नहीं है, वो कोई दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकता। ठीक है, फिर अब क्या होगा उससे? यानी कि अगर कोई गोद लेता है तो फिर वो उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, यानी कि वो उस राज्य का राजा नहीं बनेगा, नवाब नहीं बनेगा। तो निसंतान भारतीय राजाओं के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। ठीक है, गोद निषेध प्रथा का प्रथम स्वीकार राज्य, तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा था? सतारा, जो कि 1848 ईस्वी था। ठीक है, सतारा का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1848 ईस्वी में। किस में? गोद निषेध प्रथा के तहत। ठीक है दोस्तों, किसने? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में ये नीति लागू की थी। ठीक है, जिसका प्रथम स्वीकार राज्य पूछा जाए तो था सतारा 1848 ईस्वी में। उसके बाद था झांसी, ये भी गोद निषेध यानी कि दत्तक पुत्र गोद लेने के इस साल में इनका भी विलय किया गया 1853 ईस्वी में। उसके बाद अवध का भी विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, कब? 1856 ईस्वी में। अब देखो इसका इस तहत नहीं किया गया कि उनके जो राजा था उनके संतान नहीं थी, इस आधार पर नहीं किया। इसका किया था कुशासन के आरोप है, यानी कि जो राजा था वो शासन सही ढंग से संचालन नहीं कर रहा था, तो उनको लगा कि इसका विलय है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कर देना चाहिए, ताकि वहां का जो शासन है वो सुचारू रूप से किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये थी गोद निषेध प्रथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 ईस्वी में जो भारत में लागू की गई थी, उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।